नमस्कार दोस्तों। आइए आज इस कहानी का नाम है रसोई प्रचंड। झुलसती गर्मी और तपती रसोई में सुनीता सुबह 6 बजे से खड़ी थी। बाहर का तापमान 45 था और किचन के अंदर चूल्हे की गर्मी अलग। पसीना चुपचाप उसकी गर्दन से बहता हुआ पीठ तक जा रहा था। सिर पर पल्लू रखे वो पराठे सेक रही थी। तभी पीछे से उसकी सास रमा देवी की आवाज आई, बहू, सब्जी में नमक ढंग से डाला करो तो। फिर से वही बेस्वाद खाना बना दिया। और हाँ, दोपहर में गरम गरम कढ़ी और पकौड़े मालपुआ बना देना। तुम्हारी ननद मिनी कह रही थी कि मौसम बना है, बारिश हो सकती है, तो कुछ गरम गरम खा लेंगे। सास की बात सुन सुनीता हैरान थी। माँ जी, इतनी गर्मी में पकौड़े कढ़ी, ऊपर से 20 पराठे बनाए हैं, तो क्या हुआ? इतनी गर्मी भी नहीं है। तुम्हें ही ज्यादा लग रही है गर्मी। मुझे तो नहीं लग रही है। मैं तो आराम से बैठी हूँ। अब इस घर की बहू हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी। चुपचाप से जो बोला गया है वो बना देना। मिनी ड्राइंग रूम के कूलर के सामने बैठे मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी सही कह रही हो, इतनी भी गर्मी नहीं है जितना भाभी के नखरे हैं। और भाभी को तो कमरे से रसोई में घुसते ही आग लग जाती है। या तो था ही सुबह का बवाल। दोपहर होते होते रमा देवी फिर से शुरू हो गई। सुनीता जैसे ही आराम करने अपने कमरे में गई, पीछे से रमा देवी ने कहा, बहू, क्या दोपहर में आलस कर रही हो? जरा देखो तो, बादल छा रहा है। अब तो मौसम भी अच्छा है। चलो गरम गरम बेसन के चिले और हरी चटनी बनाओ। सुनीता का मन बिल्कुल भी किचन में जाने को नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अभी अभी तो आराम करने आई थी। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, माँ जी, अभी तो तेज धूप है, बारिश दूर दूर तक नहीं है, गर्मी से चक्कर आ रहा है। बस फिर क्या था। बहू की बात सुन रमा देवी सर पीटते हुए बोली, ओए, ये नए जमाने की बहुएं, हम लोग तो अपने छोटे बच्चे के साथ दिन भर काम करते थे। गर्मी तब नहीं लगती थी जो अब नई नई पड़ रही है। मिनी भी तुरंत माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, और क्या माँ, ये भाभी तो सुबह होते ही बस एक ही रट लगाने लगती है। जितना काम नहीं करती उतना तो सुनाती है। मिनी की बात सुन सुनीता का धैर्य टूटने लगा था, पर कुछ सोचते हुए उसने खुद को रोका। शाम को जैसे ही नाश्ते का टाइम हुआ, सुनीता अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। बहू की रोने की आवाज सुन रमा देवी भागती हुई आई। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा रुको, मैं दवा लाती हूँ, कहते हुए रमा देवी ने एक दर्द की दवा सुनीता को पकड़ा दी और यह कहते हुए चली गई कि 1 घंटे में आराम हो जाएगा, फिर चाय पानी की व्यवस्था कर लेना। 1 घंटे बाद जैसे ही रमा देवी वापस आई, सुनीता की हालत वैसी ही थी, उसे थोड़ा भी आराम नहीं था। अब रमा देवी को लगा कि सुनीता को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए और उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे अमित को फोन किया और बहू को डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला। अमित सुनीता को डॉक्टर के पास ले जा रहा था कि तभी रास्ते में सुनीता ने गाड़ी रुकवाकर अमित को सारी बात बता दी। सुनीता की बात सुन अमित हैरानी से उसे देखते हुए बोला, ये क्या, तुम क्या कर रही हो सुनीता? फालतू में हम सब परेशान हो गए। अमित, तुम्हें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। रोज रोज घर की लड़ाई, रोज रोज के तानों से मैं तंग आ चुकी हूँ। सुनीता की बात सुन अमित चुप रहा। फिलहाल तो दोनों ने बाहर खाना खाया और आराम से घर आए। सुनीता धीरे धीरे अपने कमरे में जाकर सो गई। पेट तो भरा था, चिंता नहीं थी, आराम से पड़ी थी। लेकिन इधर अब रमा देवी को खाने की चिंता होने लगी।
शाम का नाश्ता तो नहीं बना, लेकिन रात का खाना वो तो जरूरी था। खाना कैसे बने? सुनीता तो बीमार थी, तो रमा देवी ने मिनी से कहा, बेटा देख ले, कुछ बना दे खाने में। माँ की बात सुन मिनी हैरानी से रमा देवी को देखते हुए बोली, माँ मैं खाना, वो भी इतनी गर्मी में, मेरे बस की बात नहीं है। माँ हर जगह तो ठीक है, लेकिन किचन में घुसते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आग में घुस गई हूँ। मेरे बस की बात नहीं है, आप बाहर से आज खाना मंगा लो। जब मिनी ने खाना बनाने से मना कर दिया, तो रमा देवी ने बाहर से ही खाना मंगवाया। सबको यह लगा कि सुबह तक सुनीता ठीक हो जाएगी, लेकिन अगली सुबह भी जैसे ही सब सोकर उठे, सुनीता फिर से चिल्लाने लगी। तो रमा देवी को गुस्से में अपने बेटे अमित से बोली, बेटा ये कौन से डॉक्टर को दिखाकर लाए हो? इसे तो आराम ही नहीं हो रहा है। बहू को क्या बोला है डॉक्टर ने? माँ डॉक्टर ने 4 दिन बाद आने को बोला है, कुछ टेस्ट करने को बोला है। अब बेचारी रमा देवी भी क्या करे, मजबूर थी। रात को तो खाना बाहर से मंगा लिया, अब दिन की कितनी बार बाहर से खाना मंगवाएगी। फिर उन्होंने मिनी की ओर देखा। मिनी मुंह बनाते हुए बोली, माँ पहले ही बता रही हूँ, दाल चावल सब्जी ही बनाऊंगी, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। मेरे बस की बात नहीं है वहाँ खड़े होकर 4 घंटा पसीना बहाना। जिसे खाना है खाओ, नहीं खाना है ना खाओ। अब भला रमा देवी क्या बोले? ठीक है बेटा, जो बनाएगी वही बना ले, कम से कम कुछ तो मिले खाने को। रात को भी मिनी ने चिल्लाते हुए झटकते पटकते हुए खिचड़ी बनाकर रख दी, और अब अगली सुबह सबको यही इंतजार रहता कि सुनीता ठीक होकर किचन में खड़ी हो। लेकिन हर सुबह सुनीता चिल्लाते हुए मिलती। ऐसा करते करते आज 5 दिन निकल गए थे। 5 दिन में ही माँ बेटी की हालत खराब हो गई थी। तो मिनी चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोली, माँ अगर भाभी को इतनी ही तकलीफ है तो ले जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दो। क्यों फालतू में घर में बिठाकर रखी हो? अस्पताल ले जाओ, जल्दी ठीक होंगी। मेरे बस की बात नहीं है इतनी भयंकर गर्मी में खड़े होकर खाना बनाने की। ऐसे तो 10 दिन में ही मैं पागल होकर घूमने लगूंगी। बस तभी पीछे से सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मिनी, गर्मी कहाँ है? तुम्हें गर्मी लगने लगी है क्या? मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है, फिर तुम्हें क्यों लग रही है गर्मी? मिनी तुम्हारे बहुत नखरे हैं। अचानक से भाभी को सामने खड़ा देख मिनी हैरानी से बोली, भाभी आप ठीक हो गई? आप बड़े अच्छे से बोल रही हो, आपका पेट दर्द खत्म हो गया? तो हंसते हुए सुनीता ने कहा, मेरा पेट दर्द था ही नहीं मिनी। मतलब? सुनीता की यह बात सुन हैरानी से आंख फाड़े उसे देखते हुए मिनी ने पूछा। रमा देवी भी लगातार बहू सुनीता को देखे जा रही थी। जब बोली तो सुनीता ने कहा, मिनी माँ जी, आज आप लोगों को समझ में आ गई ना? गर्मी है, 4 दिन से खाना बनाना पड़ा तो समझ में आ गया कि कितना मौसम ठंडा है। अब पकौड़े खाने का मन नहीं हो रहा क्या? अब पराठे खाने का मन नहीं हो रहा है? 4 दिन से मैं देख रही हूँ, दाल चावल सब्जी खिचड़ी यही खाना बन रहा है। किसी ने ढंग की रोटी भी नहीं बनाई, और फिर भी घर में हाय तवा मची है गर्मी को लेकर। तो मेरी सोचो, मैं आप लोगों के ऑर्डर बनाती रहती हूँ। आप लोगों के मन में जो आता है आप लोग बोल देते हो। बनाना है मुझे, मुझे बनाना पड़ता है। बनाओ, और उसके ऊपर से भी ताने, गर्मी कहाँ पड़ रही है। अब समझ में आया गर्मी कहते हुए सुनीता ने मिनी और रमा देवी की ओर देखा। सुनीता बातें सुन रमा देवी चुप रही। मिनी की भी बोलती बंद हो गई। क्या आप मिनी को बात कहे सही है? सुनीता ने कहा,
माँ जी, आपको बेटी की तकलीफ समझ में आती है, लेकिन बहू बेटी कूलर के में बैठकर हाँ में हाँ मिलाए तो गर्मी नहीं है, और किचन में जाकर चिल्लाने लगी कि गर्मी है तो गर्मी है। माँ जी, मुँह देखकर गर्मी होती है क्या? रमा देवी बिल्कुल चुप रही, एक शब्द भी वह नहीं बोली। सुनीता ने साफ-साफ शब्दों में कहा, आज के बाद घर में कोई भी पकवान, कोई भी फरमाइशें नहीं होंगी। जब तक गर्मी कम नहीं होगी, नॉर्मल सादा खाना ही बनेगा, जैसे कि 5 दिन से बना है। और जिसको भी कुछ खाने का मन होगा, वो अपना खुद जाकर किचन में बनाएगा। मैं खाना छोड़ कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। मुझे आप लोगों को एहसास दिलाना था कि गर्मी है, वो मैंने दिला दिया। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। कहते हुए सुनीता चली गई। रमा देवी और मिनी चुपचाप उसे देखते ही रही, एक शब्द भी नहीं बोल पाई। क्या बोलें? बोलने के लिए कुछ चाहिए भी तो था। सुनीता की बातें सुन रमा देवी और मिनी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बाहर से आती गर्म हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। सुनीता अपनी बात कहकर अपने कमरे में चली गई और रमा देवी, मिनी एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। रमा देवी के मन में कुछ उथल-पुथल थी। वो एक तरफ से अपनी बहू की इस हिम्मत पर हैरान थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। मिनी, जो हमेशा अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाती थी, इस बार चुप थी। उसे अपनी बातों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उस रात घर में खाना फिर से बाहर से मंगवाया गया, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। रमा देवी ने खाने की मेज पर ज्यादा बात नहीं की। मिनी भी चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। अमित, जो अब तक चुप था, अपनी माँ के पास गया और धीरे से बोला, माँ, सुनीता ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं था। हम लोग शायद उसकी मेहनत को हल्के में ले रहे थे। रमा देवी ने अपने बेटे की बात सुनी, लेकिन जवाब में सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रही थी कि क्या वाकई में उन्होंने सुनीता के साथ नाइंसाफी की थी। रात को सोते वक्त रमा देवी को अपने पुराने दिन याद आए। वो दौर जब वो खुद एक नई नवेली बहू थी, तब भी गर्मी थी, तब भी काम का बोझ था, लेकिन तब उनकी सास ने कभी उनकी मेहनत को समझा नहीं था। क्या वो भी वही गलती दोहरा रही थी? अगली सुबह सुनीता ने अपनी बात पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने में सिर्फ सादा दलिया और चाय बनाई। रमा देवी और मिनी ने चुपचाप खाना खाया, कोई शिकायत नहीं की। शायद उन्हें अब एहसास हो रहा था कि सुनीता का गुस्सा जायज था। दोपहर में भी सुनीता ने सिर्फ दाल चावल और एक साधारण सी सब्जी बनाई। रमा देवी ने इस बार कुछ नहीं कहा। मिनी ने भी अपनी आदत के मुताबिक ताने मारने के बजाय चुप रहना बेहतर समझा। दिन बीतते गए। सुनीता ने अपने नियम को सख्ती से लागू रखा। घर में सिर्फ सादा खाना बन रहा था, न कोई पकवान, न कोई फरमाइश। धीरे धीरे रमा देवी और मिनी को भी इसकी आदत पड़ने लगी। एक दिन जब गर्मी कुछ कम हुई और आसमान में हल्के बादल छाए, रमा देवी ने खुद किचन में जाकर चाय बनाई। सुनीता उस वक्त अपने कमरे में थी। रमा देवी ने चाय बनाकर सुनीता को भी एक कप दिया और धीरे से कहा, बहू, मैंने सोचा कि तूने इतने दिन मेहनत की, आज मैं चाय बना दूं। सुनीता के लिए ये एक छोटा सा लेकिन बड़ा पल था। उसने मुस्कुराते हुए चाय ली और कहा, माँ जी, आपने चाय बनाई, ये मेरे लिए बहुत है। रमा देवी ने
हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने भी ये सब किया था अपने वक्त में। शायद मैं भूल गई थी कि रसोई की गर्मी क्या होती है। इसके बाद से घर का माहौल धीरे-धीरे बदलने लगा। मिनी ने भी एक दिन हिम्मत करके रसोई में कदम रखा और साधारण सी रोटियां बनाने की कोशिश की। भले ही रोटियां गोल नहीं थी, लेकिन सुनीता ने उसकी तारीफ की। मिनी ने पहली बार में इतना अच्छा बनाया है। वाह! मिनी ने शर्माते हुए कहा, भाभी, सच में रसोई में काम करना मजाक नहीं है। मैं तो 1 घंटे में ही थक गई। अमित ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी। उसने सुनीता से वादा किया कि वो घर के कामों में साथ देगा और माँ और बहन को भी समझाएगा कि वो सुनीता की मेहनत का सम्मान करें। धीरे-धीरे परिवार में एक नया संतुलन बनने लगा। रमा देवी अब पहले की तरह फरमाइशें नहीं करती थी। मिनी ने भी अपने तानों को छोड़कर सुनीता के साथ दोस्ताना व्यवहार शुरू किया। कहानी का अंत यहीं नहीं हुआ। एक दिन जब बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी, सुनीता ने खुद से पकौड़े बनाए। उसने रमा देवी और मिनी को प्यार से बुलाया और कहा, लो, आज मौसम अच्छा है तो मैंने सोचा थोड़ा गरम-गरम बना ले। रमा देवी और मिनी ने पकौड़े खाए और इस बार उनकी तारीफ में कोई कमी नहीं थी। रमा देवी ने कहा, बहू, तूने जो सबक सिखाया वो हम भूलेंगे नहीं। अब से हम सब मिलकर काम बांट लेंगे। पकौड़े खाने के बाद घर में माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया। सुनीता, रमा देवी और मिनी के बीच अब पहले जैसी तल्खी नहीं थी। रसोई का काम अब बंटने लगा था और अमित भी घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से शांत कहाँ रहती। एक नया मोड़ तब आया जब रमा देवी की दूर की रिश्तेदार शांति बुआ अपने बेटे रवि के साथ अचानक घर पर आ धमकी। शांति बुआ अपने तीखे स्वभाव और बिना रुके बोलने की आदत के लिए मशहूर थी। उनके साथ उनका बेटा रवि, जो शहर में एक छोटा सा बिजनेस चलाता था, वो भी आया था। रवि की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी पत्नी नेहा अपने मायके गई थी। शांति बुआ ने आते ही घर का जायजा लिया और अपनी भारी आवाज में बोली, रमा, ये घर तो बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। अरे, ये सुनीता बहू कहाँ है? मैंने सुना है वो तो रसोई की रानी है। जरा कुछ स्पेशल बनवाओ, हम लोग तो भूखे प्यासे आए हैं। रमा देवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शांति दी, सुनीता तो है ही रसोई की रानी, लेकिन अब इस घर में सब मिलकर काम करते हैं। सुनीता जो पास में खड़ी थी, उसने शांति बुआ को नमस्ते किया और चुपचाप चाय बनाने किचन में चली गई। लेकिन शांति बुआ का अगला सवाल सुनकर सुनीता के कदम रुक गए। रमा, ये सुनने में आया है कि तुम्हारी बहू ने तो घर में बवाल कर दी, पेट दर्द का नाटक करके सबको नचाया। हाँ हाँ, आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल नखरे वाली। सुनीता ने ये बात सुनी तो उसका चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने चाय बनाई और सबके लिए नाश्ते में सिर्फ सादा पोहा बनाया। शांति बुआ ने पोहा देखकर मुंह बनाया, अरे ये क्या, बस पोहा? मैं तो सोच रही थी कि कुछ गर्मा गर्म पकवान खाएंगे। रवि को तो कढ़ी चावल और गुलाब जामुन बहुत पसंद है। रवि ने भी हंसते हुए कहा, हाँ माँ, सुनीता भाभी की तो खूब तारीफ सुन रखी है, कुछ स्पेशल बनाइए ना। सुनीता ने शांति बुआ की बात को अंदाज करते हुए कहा, बुआ जी, अभी गर्मी बहुत है, सादा खाना ही ठीक रहेगा। आप पोहा खाइए, मैं थोड़ी देर में चाय बना दूंगी।
रमा देवी और मिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें डर था कि शांति बुआ की बातें फिर से माहौल खराब ना कर दे, लेकिन इस बार मिनी ने हिम्मत दिखाई। वो बोली, बुआ जी, भाभी सही कह रही हैं, गर्मी में भारी खाना बनाना मुश्किल होता है। वैसे आप चाहे तो मैं आपके लिए कुछ बना दूं। शांति बुआ ने मिनी की बात पर भौवें चढ़ाई। अरे तू तू तो अभी बच्ची है मिनी, तुझे क्या आएगा खाना बनाना। सुनीता तू ही कुछ करना। शांति ने शांत स्वर में जवाब दिया। बुआ जी, मिनी अब बहुत अच्छा खाना बनाती है और इस घर में अब सब मिलकर काम करते हैं। अगर रवि भैया को गुलाब जामुन पसंद है तो वो भी रसोई में आकर अपनी पसंद का कुछ बना सकते हैं। रवि और शांति बुआ दोनों हैरान रह गए। रवि ने हंसते हुए कहा, वाह भाभी, आप तो बिल्कुल क्रांतिकारी हो। ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ। माँ, आप भी चलो, कुछ मजेदार बनाते हैं। शांति बुआ ने पहले तो नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन रवि के जोर देने पर वो भी रसोई में आ गई। अब रसोई में एक अजीब सा नजारा था। रवि, जो पहले कभी रसोई में नहीं घुसा था, गुलाब जामुन बनाने की कोशिश कर रहा था। मिनी उसे बता रही थी कि आटा कैसे गूंदना है और सुनीता हल्की सी मुस्कान के साथ सबको देख रही थी। शांति बुआ पहले से तो बड़बड़ा रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रवि और मिनी मिलकर कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो भी चुपके से चूल्हे के पास खड़ी हो गई और कढ़ी बनाने में मदद करने लगी। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। रवि ने गलती से गुलाब जामुन की चाशनी में ज्यादा चीनी डाल दी और चाशनी जलने लगी। रसोई में धुआं फैल गया और शांति बुआ चिल्लाने लगी, अरे ये क्या कर दिया, ये तो सारा खाना खराब हो जाएगा। सुनीता ने तुरंत खिड़की खोली और स्थिति को संभाला। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बुआ जी, पहली बार में गलती हो जाती है। चलिए अब मिलकर कुछ और बनाते हैं। इस छोटी सी घटना ने सबको हंसने का मौका दे दिया। शांति बुआ भी हंसने लगी और बोली, सुनीता, तू तो सचमुच इस घर की रीढ़ है। मैंने तुझे गलत समझा, तूने तो सबको एकजुट कर दिया। रवि ने भी माफी मांगते हुए कहा, भाभी, समझ गया कि रसोई में काम करना कितना मुश्किल है। मैं नेहा को भी बताऊंगा कि वो घर में मेरी मदद ले लिए करे। उस दिन रसोई में सबने मिलकर साधारण सी कढ़ी और चावल बनाए। खाना शायद बहुत शानदार नहीं था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्यार और मेहनत का स्वाद था। शांति बुआ ने खाना खाते वक्त कहा, रमा, तू खुशकिस्मत है कि तुझे सुनीता जैसी बहू मिली। और हाँ, मैं भी अब से अपने घर में रसोई में थोड़ा हाथ बटाऊंगी। इस घटना के बाद शांति बुआ और रवि जब अपने घर लौटे, तो वो अपने साथ एक नई सोच लेकर गए। सुनीता की हिम्मत और समझदारी ने न सिर्फ अपने घर बल्कि रिश्तेदार के मन भी बदल दिए। और रमा देवी, वो अब सुनीता को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि घर की एक मजबूत और समझदार बहू मानने लगी थी। शांति बुआ और रवि के जाने के बाद घर में एक नई ताजगी थी। सुनीता की हिम्मत और उसकी समझदारी ने न सिर्फ रमा देवी और मिनी के दिलों को बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। गर्मी अब धीरे धीरे कम हो रही थी और आसमान में बारिश के बादल छाने लगे थे। मौसम की ठंडक के साथ साथ घर का माहौल भी ठंडा और प्यार भरा हो गया था। एक दिन जब सुनीता रसोई में साधारण सा नाश्ता बना रही थी, मिनी अचानक रसोई में आई। उसने शर्माते हुए कहा, भाभी, मैंने यूट्यूब पर एक नई रेसिपी देखी है, कुछ नया बनाना सिखाओ ना। मैं भी अब रसोई में कुछ करना चाहती हूँ।
सुनीता ने मुस्कुराते हुए मिनी का कंधा तपाया और बोली, बिल्कुल मिनी, आज हम मिलकर कुछ आसान और मजेदार बनाएंगे। चल पनीर टिक्का ट्राई करते हैं। मिनी की उत्सुकता देखकर सुनीता का मन खुश हो गया। दोनों ने मिलकर रसोई में पनीर टिक्का बनाया। मिनी ने पहली बार इतने ध्यान से काम किया और जब पनीर टिक्का तैयार हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत रमा देवी और अमित को बुलाया और गर्व से कहा, माँ, भैया, देखो मैंने और भाभी ने मिलकर ये बनाया है। रमा देवी ने पनीर टिक्का खाया और तारीफ में कहा, वाह मिनी, ये तो होटल जैसा बन गया। और सुनीता, तूने तो इसे सचमुच रसोई की रानी बना दिया। अमित ने भी हंसते हुए कहा, मिनी, अब तो तुझे भाभी से सीखकर मेरे लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। माहौल में हंसी मजाक छा गया। उसी शाम बारिश की हल्की फुहारे के बीच सुनीता ने कहा, एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। उसने रमा देवी, मिनी और अमित को बुलाकर कहा, आज हम सब मिलकर एक खास डिनर बनाएंगे, लेकिन इस बार कोई ऑर्डर नहीं, सब अपनी पसंद का कुछ बनाएंगे। अमित ने मजाक में कहा, मैं तो सिर्फ चाय बना सकता हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ और भी ट्राई करता हूँ। रमा देवी ने कहा, मैं अपनी स्पेशल दाल बनाऊंगी जो मेरी माँ बनाया करती थी। रसोई में एक अनोखा दृश्य था। अमित सलाद काट रहा था, मिनी रोटियां बनाने की कोशिश कर रही थी, रमा देवी ने दाल में तड़का लगा रही थी और सुनीता सबको गाइड करते हुए अपनी फेमस कढ़ी बना रही थी। हंसी मजाक के बीच रसोई में गर्मी थी, लेकिन इस बार वो गर्मी किसी को बोझ नहीं लग रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था और प्यार का तड़का खाने में शामिल हो रहा था। डिनर टेबल पर जब सब बैठे तो शायद खाना परफेक्ट नहीं था। मिनी की रोटियां थोड़ी कड़क थी, अमित का सलाद थोड़ा नमकीन हो गया, लेकिन हर बाइट में परिवार का प्यार था। रमा देवी खाना खाते हुए कहा, सुनीता, तूने न सिर्फ हमें खाना बनाना सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि परिवार में सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं अपनी गलती मानती हूँ, अब से कोई फरमाइश नहीं, सिर्फ प्यार और साथ। सुनीता की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ जी, बस आप सबका साथ मिले तो गर्मी हो या सर्दी, रसोई में काम करना मजा बन जाता है। मिनी ने हंसते हुए कहा, भाभी, अब मैं भी रसोई में आपकी पार्टनर बनूंगी, लेकिन प्लीज मेरी रोटियों पर हंसना नहीं। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। उस रात बारिश की फुहारे के बीच परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया, गपशप की और पुरानी यादों को ताजा किया। सुनीता को अब लग रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई। घर में न सिर्फ काम बढ़ गया, बल्कि दिल भी जुड़ गए थे। अमित ने सुनीता का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुमने इस घर को फिर से घर बना दिया और इस तरह सुनीता, रमा देवी, मिनी और अमित का घर हमेशा के लिए प्यार और खुशियों से भर गया। बारिश की बूंदों के साथ साथ उनके दिलों में भी ठंडक और सुकून बरस रहा था।